गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साझेदार के अवकाश ग्रहण के समय अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को जो भी देय रकम है उसके ऋण खाते में हस्तांतरित करना एवं ऋण खाता तैयार करना, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का ऋण खाता तैयार करना, उससे संबंधित प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको 6 अंकों के लिए भी पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान देना है। प्रश्न क्रमांक 17 के लिए तो प्रश्न में दिया है एक्स, वाई और जेड एक व्यापार में बराबर के साझेदार है, अर्थात इन तीनों का अनुपात बराबर बराबर था। वाई 31 दिसंबर 2014 को व्यवसाय से अवकाश ग्रहण करता है और उसी दिन वाई की पूंजी खाते में 30,200 रुपये के क्रेडिट शेष है, अर्थात वाई की पूंजी खाता बना जा चुका है और उसके पूंजी खाते का शेष जो आ चुका है 30,200 रुपया, अर्थात यह रकम वाई को देय है, अर्थात वाई को इतनी रकम का आपको भुगतान करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये वाई की पूंजी खाते का शेष दिया है 30,200 और यह तय हुआ है कि उसके ऋण खाते में यह शेष जो है वह हस्तांतरित कर दिया जाए और इनमें से 6,200 रुपये उसे नगद में भुगतान किए जाए और शेष जो राशि बचेगी वह 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 समान किश्तों में ब्याज सहित भुगतान की जाती है। तो इन्हीं सूचना के लिए आपको कुल ऋण का भुगतान होने तक आपको वाई का ऋण खाता बनाना है। तो प्रश्न इस प्रकार का दिया है, तो हम तुरंत वाई का ऋण खाता तैयार कर लेते हैं। हेडिंग लिख लेना है वाई का ऋण खाता और डेबिट के 4 कॉलम, क्रेडिट के 4 कॉलम बना लेने हैं। डेबिट में तिथि, विवरण, जर्नल पृष्ठ और राशि, क्रेडिट में भी तिथि, विवरण, जर्नल पृष्ठ, राशि। क्रेडिट और डेबिट सिंबल डालना भी नहीं भूलना है, वहां पे नहीं दिया है पर आपको लिखना है। ये संभावित प्रश्न पत्र में से प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, पर आपको जो भी छूटी हुई बात है उस पर ध्यान देना है। तो डेबिट में डेबिट पक्ष, क्रेडिट पक्ष क्लियर लिखोगे, बीच में डबल लाइन खींचोगे और जेएफ वाला भी कॉलम, जर्नल फेल्यू वाला कॉलम भी आपको बनाना है, जर्नल पृष्ठ का कॉलम। तो अभी वाई का ऋण खाता करके हेडिंग लिख लिए। अभी सबसे पहले जो दिया गया था कि वाई अवकाश ग्रहण कर रहा है और वाई का पूंजी खाते का क्रेडिट शेष आ चुका है 30,200, यह शेष उसके ऋण खाते में हस्तांतरित करना है और इसीलिए क्रेडिट पक्ष में आप इसे हस्तांतरित करोगे। डेट है 2014 का 31 दिसंबर और आप लिखोगे वाई के ऋण खाते में क्रेडिट पक्ष में सबसे पहली प्रविष्टि वाई के पूंजी खाते को, तो इस टाइप से वाई के पूंजी खाते को लिखते हुए 30,200 रुपये का जो भी पूंजी खाते का शेष था वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा और फिर उसको तुरंत भुगतान दे देना है। कितना? 6,200 रुपया। और इसी कारण से डेबिट पक्ष में आप टू कैश अकाउंट या तो रोकड़ खाते से करके लिखोगे उसी तिथि को, जिस तिथि को वाई ने अवकाश ग्रहण किया है उसी तिथि को आप उसे तुरंत 6,200 रुपये चुकाने वाले हो और इसीलिए डेबिट में 2014 31 दिसंबर रोकड़ खाते से 6,200 करके लिखोगे और फिर देखोगे अभी वाई का ऋण खाते का बैलेंस कितना बचा है, अर्थात 30,200 क्रेडिट का योग है। 30,200 में से 6,200 अगर घटाते हैं तो बचा है 24,000 रुपया। तो यह है ऋण खाते का शेष 31 दिसंबर 2014 को। अभी पहला जो वर्ष है 2014 क्लोज हो चुका है। अभी यह है अगली तिथि 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को जो शेष आपके ऋण खाते का जो बचा है वह है 24,000 रुपये। 30,200 में से 6,200 घटाने के बाद जो आंसर मिला है वही है 2015 1 जनवरी का शेष। उसे आप क्रेडिट में बराबर ट्रांसफर करोगे क्योंकि आप लोग जानते हैं शेष लेगा जहाँ पे आता है उसका अपोजिट शेष लाग अपोजिट पक्ष में लिखा जाता है और इसीलिए शेष लाग करके क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे 2015 1 जनवरी 24,000 रुपया। अभी यहाँ पे जो भी वाई का ऋण जो बचा हुआ है फर्म पर उस पर उसे 5% वार्षिक ब्याज सहित 3 समान किश्तों में उसे रकम आपको भुगतान करनी है, मतलब कि फर्म को भुगतान करनी है। तो 24,000 के 3 समान किश्त अगर आप करते हो तो 24,000 को 3 से भाग दे दो, कितना कितना किश्त चुकाना है प्रत्येक वर्ष? 24,000 बटे 3 मतलब कि 8,000 रुपया और वह भी 5% वार्षिक ब्याज सहित चुकानी है। और इसी कारण से पहले हम ब्याज देखेंगे कितना है। तो ब्याज 1 जनवरी का शेष था, ये वह ब्याज हमेशा
जो लगाया जाता है वो 1 वर्ष के बाद लगाया जाता है। तो 31 दिसंबर 2015 को 1 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा। उस तिथि को आप ब्याज की गणना करोगे, ब्याज खाते को करके लिखोगे, क्रेडिट पक्ष में 24,000 का 5% निकालोगे जो आएगा 1,200 रुपया। अभी उसको 31 दिसंबर अर्थात वर्ष के अंत में ही आपको भुगतान करना है और इसलिए 2015 31 दिसंबर डेबिट में लिखोगे, रोकड़ खाते से करके लिखोगे। 8,000 रुपये की एक समान किस्त बनी है आपकी, तो 8,000 रुपये चुकाओगे और वह भी कैसे, ब्याज सहित चुकाओगे। इसी कारण से 8,000 में 1,200 रुपया जोड़ोगे तो भुगतान हो जाएगा 2015 की 31 दिसंबर को 9,200 रुपया। फिर उसके बाद टोटल देखोगे, क्रेडिट पक्ष में 24,000 एवं 1,200 है, मतलब कि 25,200 है। डेबिट पक्ष में 9,200 रुपये का भुगतान हो चुका है और इसी कारण से अभी जो शेष बचेगा वो रहेगा 16,000 रुपया। 31 दिसंबर 2015 को शेष लेगा, ठीक है। तो 2015 फिर क्लोज हो गया। उसके बाद 2016 आएगा। 2016 को वही जो शेष लेगा जो लिखे थे वह यहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे। क्रेडिट पक्ष में 2016 जनवरी 1 शेष लाग 16,000 रुपया। अभी आपको इसी 16,000 रुपये पर आपको इंटरेस्ट निकालना है, ब्याज निकालना है। इसलिए वर्ष के अंत में 31 दिसंबर 2016 को आपको ब्याज खाते को करके एंट्री करनी है। 16,000 का 5% निकालोगे जो आएगा 800 रुपया। तो 800 रुपया ब्याज के लिए लिखोगे और फिर 2016 के अंत में आपको वाई के ऋण के रूप में उसको भुगतान भी करना है। तो डेबिट में लिखोगे 2016 31 दिसंबर, रोकड़ खाते से 8,000 रुपये की एक समान जो वार्षिक किस्त है उससे और ब्याज के साथ ब्याज जोड़कर, अर्थात 8,000 प्लस 800 बराबर 8,800 का ये भुगतान हो गया दूसरे वर्ष में। और इस प्रकार से अभी क्रेडिट का योग है 16,800 और डेबिट में से 8,800 अगर घटाते हैं तो आंसर बचेगा कितना, 8,000 रुपया। तो ये हो गया है 2016 वर्ष को क्लोज हो गया। तो इस टाइप से 2016 कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट ईयर है, तीसरी समान किस्तें जो चुकानी है 2017 तक पहुंचने वाली है। तो 2017 जनवरी 1 को हम शेष लागा करके लिखेंगे। 2016 31 दिसंबर को जो शेष लेगा जो था वही 2017 के 1 जनवरी को शेष लागा के रूप में क्रेडिट में दिखेगा 8,000 रुपया। अभी 2017 को भी कंप्लीट होने देना है। 1 वर्ष की समाप्ति पर आपको 8,000 पर 5% वार्षिक ब्याज निकालना है। उसके लिए आपको एंट्री करनी है ब्याज खाते को 400 रुपया क्रेडिट पक्ष में और फिर ब्याज सहित आपको भुगतान करना है 2017 के 31 दिसंबर को वर्ष के अंत में। तो 8,000 रुपये की आपकी समान किस्त थी और 400 रुपया ब्याज का है। तो 8,000 प्लस 400 बराबर 8,400। इस प्रकार से भुगतान हो चुका है। ये तीसरा के वर्ष था, 3 ही समान वार्षिक किस्तों में आपको भुगतान करना था, इसलिए तीसरे वर्ष के अंत में कोई भी बैलेंस नहीं बचना चाहिए, कोई भी शेष नहीं बचना चाहिए। तो इस प्रकार से अभी अपना दोनों पक्ष इक्वल आ रहा है। 8,400 का भुगतान हो चुका है, क्रेडिट का भी योग 8,400 है, कोई शेष नहीं है, दोनों ही साइड इक्वल हो चुकी है और इसी प्रकार से आपका ये ऋण खाता भी कंप्लीट हो चुका है। तो इसी प्रकार से ये जो प्रश्न है वह 6 अंकों के लिए आपको पूछे जा सकते हैं और अगर 6 अंकों के लिए नहीं भी पूछे गए तो 4 अंकों में तो ऐसे प्रश्न हम हमेशा ही पूछते हैं। तो ऐसे प्रश्नों की आपको सही ढंग से रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस करनी है और इस टाइप के वार्षिकी उच्चंत खाता भी इसी प्रकार से ही बनता है। तो वो भी प्रश्न आपको सॉल्व करके देखने हैं।